इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री गजराज गंगवाल, धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास रुचि, आकाश शीतल, आभास अदिति, पीयूष रचना गंगवाल, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, सिंह रथ प्रवर्तक आचार्य श्री विद्या भूषण सन्मति सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से निर्मित विश्व की अनुपम कृति त्रिलोक तीर्थ धाम के मध्य भाग में निर्मित त्रसनाली में विराजित जिन बिंबों का भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ धाम की पावन धरा पर 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक महोत्सव आयोजित हुआ। इसमें परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य प्रथम आचार्य श्री 108 श्री सागर जी मुनिराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की चौथी व अंतिम कड़ी में 2 दिसंबर को आयोजित हुए मोक्ष कल्याण के पावन दृश्यों का अवलोकन कराते हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं महोत्सव की अंतिम कड़ी के पावन दृश्य। सिंह रथ प्रवर्तक आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से निर्मित विश्व की अनुपम कृति त्रिलोक तीर्थ धाम के मध्य भाग में निर्मित त्रसनाली में विराजित जिन बिंबों का भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। ये महोत्सव उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ धाम की पावन धरा पर 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक आयोजित हुआ, जिसमें परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य प्रथम आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज सत्संग, आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज, आचार्य श्री गिये सागर जी महाराज एवं एलाचार्य श्री त्रिलोक भूषण जी महाराज आदि अनेक संतों ने पावन सानिध्य प्रदान किया। इस कार्यक्रम में गणिनी आर्यिका श्री दृष्टि भूषण माता जी द्वारा प्रतिष्ठा हेतु विशेष सहयोग भी प्रदान किया गया। साथ ही पंडित श्री डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी का निर्देशन एवं बाल ब्रह्मचारी पंडित जय कुमार जी निशान जी का प्रतिष्ठाचारित्व प्राप्त हुआ। महोत्सव के अंतिम दिन यानी 2 दिसंबर को मोक्ष कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ भी प्रतिदिन की भांति प्रभु अभिषेक के साथ हुआ। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं। नेमी स्वामी ओ गिरनारी के नेमी स्वामी, मधुबन के पारस जगनामी, मधुबन के पारस जगनामी। प्रभु अभिषेक करने के बाद भक्तों ने आचार्य श्री गिये सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ शांति धारा की। सर्व शांतिं भवतु। ओम ह्रीं नमो सर्वजनानां सर्वजनानां शांतिं भवतु। ओम ह्रीं नमो अनंतो हि जनानां सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो कोटबुद्धिनां सर्व शांति। ओम नमो बीजबुद्धिनां सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो पादानुसारिणां सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो संबिंसोदाराणां सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो स्वयं बुद्धानां सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो पत्तै बुद्धानां सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो बोह्य बुद्धानां और शांति। ओम नमो ओजमदीनां सब शांति के तेज जीजिए। ओ पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं। ओम मूल चंद्रवन अर्घन पामिति स्वाहा। स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धहरं सिद्धमंगलम सिद्धं। तदुपरांत ध्यान में आरूढ़ भगवान आदिनाथ जी समस्त कर्मों का क्षय कर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मोक्ष गए रे भगवान। प्रभु आदिनाथ जी के मोक्ष गमन होते ही उनका शरीर कर्पूर की भांति हवा में विलीन हो जाता है। इसी बीच बाल ब्रह्मचारी पंडित जय कुमार निशांत जी प्रभु के मोक्ष गमन के बारे में बताते हैं। उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा था। सोदर ने पूछा भरतेश से कि क्या आपको प्रभु का मोक्ष जाना अच्छा नहीं लगा? तो जो भरतेश ने जवाब दिया उसको सुनेंगे ध्यान से कि तीर्थंकर प्रभु का मोक्ष जाना तो अच्छा लगा, लेकिन अब हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, उनका उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, और इस कारण से मेरी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। इसके बाद आचार्य श्री गिये सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से सभी भक्तों को कृतार्थ किया। भगवान ने अपने उद्बोधन में सिर्फ यही कहा है, मानव तन मिला है, मानव तन मिला है तो तप करो, करो कर्म के निर्जरा।
सूर्य से भी तेज आपके अंदर में शक्ति है, ताकत है, मगर आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। बस नहीं होता है, नहीं होता है, शरीर से कुछ भी नहीं होता है, बीमार हैं। अरे प्रभु से एक बार मांगो तो सही कि प्रभु जब तक तेरी पूजा ना कर लूँ, जब तक तेरी पूजा ना कर लूँ मुझे स्वस्थ रखना, बाकी तो बाद में देख लेंगे जो होगा। बाकी आपकी पूजा करने तक मुझे स्वस्थ रहना है। तो मानव जीवन मिलके भी अगर हमने तपस्या नहीं की तो मानव पर्याय आपकी बेकार ही चली जाएगी। आज वर्तमान में देखा जाए, पहले धार्मिक वात्सल्यता होती थी, आज तो परिवार में ही वात्सल्यता नहीं बची है। इसी क्रम में भक्तों को आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज ने अपनी मंगल वाणी से सभी भक्तों को कृतार्थ किया। कभी ऐसा नियोग बनता है किस निगोद पर्याय से यह जीव निकल पाता है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं। कितने समय में? 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं और 608 जीव ही निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। बैलेंस बराबर है, यहाँ तो बैलेंस बराबर रहेगा। 608 जीव निगोद पर्याय से निकलते हैं और 608 जीव ही, पंडित जी, श्रीयांश जी, ऐसा ही है कि नहीं? हाँ, अगर 6 महीने में कदाचित कोई मोक्ष नहीं जाता है तो 8 समय में ही सारे जीव उतने बैलेंस से मोक्ष चले जाएंगे। ऐसे संसार का एक नियम है, ये प्राकृतिक व्यवस्था चल रही है और ऐसी ही अनादि अनंत व्यवस्था है, वो चलती रहेगी। हम लोग भी कभी वहाँ थे उस निगोद पर्याय में, निगोद पर्याय से निकले। आप लोग थे कि नहीं थे? आप लोग मनुष्य पर्याय में ही थे कि और कहीं भी थे क्या? एक सज्जन बोले आए, बोले मेरे पास कि महाराज आप लोग कैसी बात करते हो, आप लोग कहते हो कि हम पहले यहाँ थे, वहाँ थे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसा कभी होता है क्या? हम लोग तो मनुष्य हैं, मनुष्य ही रहेंगे। मैंने कैसे? कि महाराज गेहूं के बीज से कभी चना पैदा होता है क्या? चने के बीज से गेहूं पैदा होता है क्या? चना से चना उत्पन्न होता है, गेहूं से गेहूं उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य तो मनुष्य रहेंगे और जो गाय है गाय रहेगी, बैल रहेगा। मैंने कहा बस यही अंतर है अनेकांत दर्शन और एकांत दर्शन का। अनेकांत दर्शन में द्रव्य पर्याय का कथन है, द्रव्य की अपेक्षा पर्याय की अपेक्षा जीव की स्थिति क्या है, और एकांत दर्शन में ये भिन्नता है। अनेकांत दर्शन में बताया जाता है जीव एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है, पर्याय का परिणमन होता है। द्रव्य रूप जीव एक ही रहता है, मनुष्य कोई जीव नहीं है, मनुष्य उसकी पर्याय है, त्रिंश उसकी पर्याय है। ऐसे जीव अनादिकाल से संसार में पर्यायों का परिणमन करता रहता है, पर्याय बदलती रहती हैं और जीव एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता रहता है। तदुपरांत महोत्सव के सौधर्म श्री महेंद्र कुमार जैन जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। एक और मुझे स्मृत है, हमारे पूर्व महामंत्री श्री प्रेमचंद जी ने आज से जब उनका देहांत हुआ उससे 1-1.5 साल पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि महेंद्र जी, मुझे महेंद्र जी कहते थे, मैं तो उनके पोते के बराबर हूँ, महेंद्र जी ये तृष्णाली तुम ही बनाओगे। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो बाबूजी, मैं तो इसमें कुछ जानता ही नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन आज से 1.5 साल पहले मैं और प्रवीण जी और त्रिलोक जी ऊपर गए कि भाई ऐसा करो, ये कॉलम खाली हैं, इनमें पत्थर लगवा देते हैं। यही बात थी ना, मैंने पत्थर इसमें डिसाइड कर लेते हैं। जब पत्थर की बात हुई तो मैंने भाई साहब से संपर्क किया। मैंने भाई साहब ये तृष्णाली बनवानी है, मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। ये तो मैं पहले से ही कह रहा था, लेकिन इसमें फिर सबसे पहले रतनलाल जी बेनाड़ा जी आए, मैं और भाई साहब त्रिलोक जी उनके साथ थे। हमने सब समझा
उसके बाद हम हस्तनापुर गए, मैं त्रिलोक नवीन जी, वहाँ की सारी फोटोग्राफी की और हमने कई आचार्यों से, कई पंडितों से और अपनी माताजियों से सबसे सलाह ली और सलाह लेकर के मैं इस नतीजे पर पहुंचा जो उसका सार निकला, तृष्णाली बनवा दी। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्तों ने उत्साह एवं उमंग के साथ प्रभु का पूजन किया। जन्म निर्मामिति स्वाहा शाश्वत रूप अखंड एक अक्षर संपूर्ण मणिमाला तदुपरांत अग्नि कुमार देव उपस्थित होते हैं और प्रभु के मोक्ष गमन के उपरांत बचे हुए नख एवं केशों को अग्नि कुंड में विसर्जित करते हैं। इसके बाद भक्तों ने हवन करते हुए हवन कुंड में आहुतियां देकर कर्मों का क्षय किया। दक्षिणादि से होता है और गोल कुंड में आहवनीय अग्नि से गंधर्व परमेश्वर का अंतिम संस्कार होता है। इस प्रकार की संस्कार विधि यहाँ संपन्न की गई है और सभी सोदरबिंद आदि उस भस्म को अपने माथे पर लगाते हैं। ओम ह्रीं स्वाहा। अक्षर से रक्षित बने लगे खंडित भव भव के आए शिव कल्याण तीर्थेश्वर की अक्षर से पूज रचाते वर पुष्पों से वर काम विकार बढ़ाए शिव कल्याण तीर्थेश्वर की ने वेद से पूज रचाते हैं। तदुपरांत त्रिलोक तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा आगंतुक महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद समस्त भक्त जिन प्रतिमाओं को मस्तक पर रखकर वेदी के समक्ष पहुंचकर वेदी पर विराजमान करते हैं। इस दौरान भक्तों ने विश्व की अनुपम कृति त्रिलोक तीर्थ धाम के मध्य भाग में निर्मित त्रसनाली में विराजित समस्त जिन बिंबों की स्थापना की।
त्रिलोक तीर्थ में जैन धर्म की महिमा के वर्णन के साथ साथ नरक कितने और कैसे होते हैं, इन सभी को भी दर्शाया गया है। इसके बाद उपस्थित भक्तों को त्रिलोक तीर्थ के उच्च भाग में विराजमान 31 फीट उतंग भगवान आदिनाथ की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान आदिनाथ जी की विशाल जिन प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक कर प्रत्येक भक्त स्वयं को धन्य कर रहा था। इस प्रकार से विश्व की अनुपम कृति त्रिलोक तीर्थ धाम के मध्य भाग में निर्मित त्रसनाली में विराजित जिन बिंबों के अद्भुत पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें देश के अनेक क्षेत्रों से भक्तों ने उपस्थित होकर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, त्रिलोक तीर्थ धाम की पावन धरा पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का अभूतपूर्व आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को अनेक साधु संतों का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आज हमने आपको महोत्सव की अंतिम कड़ी में मोक्ष कल्याणक महोत्सव के दृश्यों का अवलोकन कराया, जिसमें अनेक भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्य का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे श्री गजराज गंगवाल, धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास रुचि, आकाश शीतल, आभास अदिति, पीयूष रचना गंगवाल, दिल्ली।